कभी लाभ ना मिले। यू निर्मोही अजने को गायो सर्प पिवा दूध भले, एक दिन अवश्य डसो सखी कारो प्रीति करो। हे सखी, ये श्याम सुंदर सत्य ही कह रहे हैं। कभी प्यारे प्रीति करने के लायक नहीं होए। हे सखी, यह श्याम सुंदर को देख लो। अगर एक कारी सर्प को आप दूध पिलाएंगे, लेकिन वो सर्प एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई दे, अपने मालिक को ही डस ले। हे सखी, वैसे श्याम सुंदर है। आज यही ने दिखा दियो कि हम ब्रज गोपिन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। क्रूर तुम हो क्रूर आए श्याम ही लेना जात श्याम अब बेरी प्राण हो जाएंगे। महामंत्री अक्रूर जी, आपको नाम ही अक्रूर है, लेकिन आप अक्रूर है। जो आप मेरे प्राण सो प्यारे श्याम सुंदर को लेने आप वृंदावन में आएंगे। आज आप मेरे श्याम सुंदर को लेके ना जा रहे, आप हम सब ब्रज गोपिन के प्राणन को लेके जा रहे। सो आप थोड़ी सी कृपा करो, जय चिड़चिड़िया श्याम सुंदर सो कह दे कि ये ब्रज को छोड़कर इन सज्जन को छोड़ करके ना जाए। हे गोपियां, आप रुदन ना करो और अपने धैर्य को धारण करो। हे गोपियां, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं और हम परसों अवश्य आ जाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं। पन घटते मधुबन में वो इंतजार करना, ए शाम के घुट के मरना। पन घटते मधुबन में वो इंतजार करना, ए शाम तेरी खातिर कम घुट घुट के मरना। घटते मधुबन में वो इंतजार करना, ए शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जाना के, करोगे इंतजार जानो के, कैसा प्यार है ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब आप मेरी जगह पे होंगे, मैं मधुबन में पनघट पे मैं प्रतीक्षा आपकी करती हूँ। आप मेरी जगह सखी बन के देखो कि प्रेम कैसे हो, कैसी प्रतीक्षा हो। ठाकुर जी सभी सखियों को समझा कर चले गए। हे सखियों, अब आप रुदन ना करो, हमें जाना है और अक्रूर जी को भी विलंब हो रहा है। वो हमें लेने आए हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो अक्रूर जी भी नहीं मानेंगे। हमें जाना ही होगा। और सखियों, हम आपको और राधा जी को ये बंसी दे रहे हैं। जब भी याद आवे तो इस बंसी को बजाइयो और हम आ जाएंगे। ठीक है प्यारे। हम लौट के जल्दी आएंगे, तेरे हाथ का माखन खाएंगे। हम लौट के जल्दी आएंगे, तेरे हाथ का माखन खाएंगे। गोपियों हमारी लगती कमरिया, गोपियों हमारी लगती कमरिया। और गोपियों, हम जा तो अवश्य रहे हैं, मगर जब वापस आएंगे
तो आपके हाथों को शुद्ध माखन खाएंगे और हमारी कमरिया, कारी कमरिया और हमारी बंसी को सही से रखियो। जब मैं आऊंगा तो आपसे अपनी कमरिया और बंसी लूंगा। ठीक है प्यारी मैं छुरी और संभालो आगे मेरो बंसी वालो जाने दो हमको प्यारो आगे मेरो। पहले विश्वास था हमें कि ये कृष्ण भगवान है, अंतर्यामी है, पर अब इन गोपियों के प्रसंग को देख करके हमें विश्वास हो गया है कि ये मानव नहीं है। अरे अक्रूर, ये तू क्या करने जा रहा है? दो बालकों को लेकर कंस के सामने जा रहा है। ये परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। क्या परमात्मा कभी गोपियों के प्रेम में फंस करके रुदन करेगा? नहीं, परमात्मा कभी रोता नहीं है, परमात्मा किसी को समझाता नहीं है, परमात्मा किसी से प्रेम करता ही नहीं है। वो प्रेम, कर्म, अकर्म इन सभी विद्याओं से परे होता है। अगर कृष्ण परमात्मा होते तो प्रेम के बंधन में कभी नहीं बनते, किसी भी बंधन में नहीं बनते। अरे जो संसार के बंधन काटने वाला होता है वो भला प्रेम के बंधन में कैसे बन सकता है? कृष्ण कदापि परमात्मा नहीं है, ये साधारण बालक है। अगर मैं राजा कंस के पास इन्हें ले जाऊंगा तो कंस अवश्य इन्हें मार देगा, और अगर कंस इन्हें मार देगा तो मुझे बड़ा पाप प्राप्त होगा। क्या करना चाहिए? हाँ, सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही है। सर्वप्रथम मैं जमुना जी में स्नान करूंगा, उसके पश्चात इनको पुनः गोकुल फिर छोड़कर चलाऊंगा। मैं इनको कदापि मथुरा नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। भगवान जान गए क्रूर जी के मन में शंका है कि मैं ईश्वर हूँ भी या नहीं। यमुना जी आई, अक्रूर जी ने स्नान किया। सामने यमुना जी प्रवाहित हो रही है। जी चाचा जी, ऐसा हम स्नान कर ले, उसके पश्चात आगे जो होगा देखा जाएगा। अवश्य चाचा। हाँ, चलिए आप स्नान ध्यान कीजिए, तब तक हम बलदाऊ भैया यहीं पे खेल रहे हैं। आप लोग यहीं पर खेलिए, हम स्नान कर लेते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। हे यमुना मैया, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहा था, पर अब मैं अपनी गलती सुधार चुका हूँ। इन दोनों बालकों को मैं मथुरा नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो कंस इन्हें मार देगा। मैं इनको गोकुल फिर वापस कर दूंगा। स्नान कर लेते हैं। स्नान किया, जैसे ही जय जमुना मैया डुबकी लगाई, जल के अंदर भी ठाकुर जी नजर आए। अंदर भी ठाकुर जी। श्री राधे। क्या हुआ चाचा? ये क्या? मैंने जैसे ही डुबकी लगाई जल में तो मैंने देखा कि कृष्ण और बलराम जल के अंदर है, पर जैसे मैं जल से बाहर निकला तो देखा कृष्ण बलराम तो वहां पर खेल रहे हैं। भ्रम हो गया हमको। भ्रम के कारण कृष्ण और बलराम की परछाई हमें जमुना जी में दिखाई पड़ने लगी। मात्र भ्रम ही है। कोई बात नहीं, दोबारा डुबकी लगाते हैं। जय जमुना मैया। फिर डुबकी लगाई, फिर भगवान जल के अंदर दिखाई दिए। चार भुजाओं के सहित सभी देवता सेवा कर रहे हैं। विकराल रूप है। कंस एक चींटी के समान पांव के पास पड़ा हुआ है। हे अक्रूर जी, मैं ही नारायण हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। हमारे साथ में जो हमारे बड़े भ्राता बलराम हैं वो शेषा अवतारी हैं और मैं नारायण का अवतार हूँ।
इस धरातल पर हम लीलाएं करने के लिए कृष्ण का स्वरूप रखकर इस धरातल पर आए हैं और आपके अंदर जो भय था उसी को मिटाने के लिए हम आपको दर्शन दे रहे हैं इस यमुना में। और आप इस भय को हटाइए और हमें उस मथुरा में लेकर चलिए। और आप कंस से हमें भय खिला रहे हैं। अरे कंस तो चींटी के समान है, आप मत भयभीत होइए। अक्रूर जी पुनः बाहर आए जल के, बाहर भी भगवान दिखाई दे गए। विश्वास हो गया कृष्ण कोई साधारण नहीं। चाचा जी स्नान हो गई? हाँ भैया स्नान हो गई। तन का जो मेल था वो तो धुलाई, पर आज वास्तव में मन का मेल भी धुल गया। इसे कहते हैं जमुना स्नान। चलो भैया अब हम मथुरा ही चलते हैं। चलिए चलिए। अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चलो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, किसी और की अब मुझको तलवार नहीं मिलती, तलवार नहीं मिलती। सुनिए कन्हैया और बलराम जी चाचा। ऐसा है कि जमुना बाग है। जी चाचा। जितने भी मेहमान आते हैं मथुरा में तो सर्वप्रथम वो जमुना बाग में ही रुकते हैं। जी। राजा कंस ने जमुना बाग को बड़े प्रेम से बनाया है, इसलिए तुम यहाँ पर रुको और मैं तुम्हारे आने की खबर राजा कंस तक पहुँचा दूँ। अवश्य चाचा, तब तक हम यहीं पे खेलते हैं। हाँ यहीं पर खेलो। ठीक है। अभी कुछ देर बाद आपके ग्वाल बाल भी आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है बैठो। यमुना बाग में बिठा दिया, समाचार लेकर गए कंस के पास। लगन तुमसे लगा बैठे जो बाटे अजाए, लगन तुमसे अब हम जानते हैं राजा कंस हमसे कहेगा कि ये तो मेरी चाल थी, चाल के द्वारा हमने कृष्ण बलराम को बुला लिया, परंतु यहीं पर वो धोखा खा जाएगा। कृष्ण बलराम को कंस नहीं मार पाएगा क्योंकि ये सारे संसार की काल है, उन्हें भला कौन मार सकता है? कंस स्वयं इनका काल, कंस के ये स्वयं ठाकुर जी काल है। चलते हैं भगवान का संदेश लेकर कंस के पास। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाए। जोहार महाराज की राम। तो आप हमारे अतिथियों को ले आए। बहुत सुंदर। जमुना बाग में ठहरे हुए हैं। तो ठीक है, जाकर के आप ही विश्राम करो। जो अब हमें करना है वो मैं स्वयं करूंगा। आपकी इच्छा। तो आया तो अपने पैरों से, पर तो जाएगा अब कंधों पे लग गई, क्योंकि तुमको वो मौत दूंगा जो मौत को भी मौत पे शर्म आएगी। पर करना क्या चाहिए? हाँ, इस समय महामंत्री अक्रूर कैसे और भगवान को यमुना बाग में ठहरा रखा है, और वहां पर इस समय रजत नामक धोबी का वो घाट है। जब से केसी का उसने वध किया है कालिया कृष्ण ने, तब से ये जितने भी मथुरा के धोबी हैं उस कैसे से पैर मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं। अब
बहुत सुनहरा होगा। जिस समय वो कालिया कृष्ण यमुना मार्ग से निकलेगा, यमुना घाट पे आएगा, रजक से भेंट होगी और रजक उसे देखते ही घोड़े पछाड़ से मार देगा और कृष्ण का प्राण अंत हो जाएगा। फिर क्या होना है? जब वो रजक कृष्ण को मार देगा, उसके बाद मैं रजक को मृत्युदंड दे दूंगा कि इसने हमारे भांजों का वध कर दिया है, मतलब एक तीर से 2 निशाने कर दूंगा। महामंत्री जाओ, जाकर के रजक धोबी को बुलाओ, जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रजत धोबी को बुलाने के लिए गए। अरे रजत धोबी, ओ धोबी। अरे कौन कह रहा गोभी? गोभी नहीं, धोबी है हम, धोबी। अरे गोभी नहीं, हम आपको धोबी कह रहे हैं। रोगी? अरे रोगी नहीं, रोगी नहीं है, रोगी नहीं, रजत धोबी। बाहर आइए। बचते नहीं है, बचते नहीं है। हाँ रजत, अरे रजत ही बोल रहा है, आप आओ। अच्छा रजत बोल रहा है? हाँ। तो ऐसा बोलो ना, आती हूँ मैं, जल्दी है क्या? हो देखा? अभी अरे हम गा दें तो हम मुर्दे भागने लगे। नहीं, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। रजत जी एक बात कहें। एक नहीं, छोटी छोटी 2 कहो। उतनी देर से तुम भाई अल्लाह और चिल्ला काहे रहे थे? हम नहीं अल्लाह रहे थे, नहीं चिल्ला रहे थे। हमें ऐसा लगा हमारा गधा छूट गया है और हमको बुला रहा है। रजत जी, हमारे महाराज कंस, आप हमारे महाराज कंस ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज कंस ने? ये क्या है? कुछ नहीं, दूर से बात करो। दूर से, यहाँ से बात करें। पास में नहीं, बदबू आती है। बदबू आती है। चल छूट दे, बदबू छूटी नहीं जाती। ऐसा है? दूर से बात करो। और ये बताओ, ये क्या था? क्या? ये भी ऐसे ये एंजो ये क्या होता है? ये अंदर की बात, अंदर बाहर निकालो। चली गई। बाहर निकालो। भाई साहब, महाराज ने बुलाया है। हाँ, हमें लगता है महाराज के कपड़े सही प्रकार से धुल नहीं पाए। महाराज आज हमको काट मारेंगे। काट नहीं मारेंगे। पहली बात, महाराज आपको मारेंगे नहीं। हमें लगता है आपको इनाम देंगे। इनाम देंगे? हाँ। एक बात बताओ भाई साहब, हमको महाराज के पास न ले चलो। अरे जो हमें आज्ञा मिली उसका हम पालन करेंगे। अरे न ले चलो यार, हम ले चलेंगे। अच्छा करो, 2-4 रुपए ले लो। हम घूस नहीं लेते। घूस नहीं लेते? 10-20 रुपए ले लो। अच्छा, अरे घूस नहीं लेते हैं। घूस नहीं लेते? अच्छा एक काम करो, 10-20 हजार ले लो। अरे घूस नहीं लेते हैं। अरे 1-2 लाख ले लो।
रजत धोबी, हाँ आप इतना कह रहे हैं हाँ तो लाओ हम जा रहे हैं, लाइए। मारेंगे भी नहीं, मुंह बिगड़ जाएगा, तुम्हारी बत्ती से टूट भाई गुस्सा कहाँ देता है? क्या है, इतना नहीं भाव बनाओ। एक बात बताओ भाई साहब, हमने महाराज को कभी देखा नहीं, हम बता देंगे। बता दोगे? हाँ, महाराज कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? महाराज राजा है। राजा है? हाँ। महाराज है तो राजा होंगे। चलो भाई चले, अच्छा गाते हैं चले या बजाते हैं चले, नाचते हैं? आप आला बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ। वही गाइए। आल्हा गाते चले। हाँ। हाँ चलो आल्हा गाएंगे। अरे उड़ी गे कौआ मरी गे नौआ, अब कोई बार नहीं आना। मरी गे खाई की गोभी, मरी गे धोबी, अब कोई कपड़ा धोई आना। झरो पतरा पंडित मरी गे, अब कोई ब्याह करई आना। धोबी जी, जी आप दरबार में आ चुके हैं। दरबार में आ गए? हाँ, अब क्या करें? बता दें महाराज कहाँ हैं? हाँ आपके पीछे। हमारे पीछे क्या ढूंढ रहे हैं? को ढूंढ रहे पीछे। महाराज आपके पीछे नहीं है, थोड़ा ऊपर। ऊपर महाराज, महाराज तो मच्छर बन गए। रजत धोबी, ऊपर नहीं, तो कहा? आप थोड़ा अपने पीछे देखिए मुड़ के। थोड़ा पीछे। हाँ महाराज इधर बैठे हैं सफरचंद। महाराज अच्छा तबला बजाते हैं, संगीत प्रेमी हैं, हम जानते थे। ये गैलरी खाली करवा देंगे। महाराज कोई कारस्तानी जरूर होंगे। गैलरी खाली कर दो। महाराज तबला बजाते हैं भाई। महाराज काम लागो। अरे रजत धोबी, वो महाराज नहीं है। फिर कहाँ है महाराज? महाराज अपने बिल्कुल पीछे देखिए, बिल्कुल पीछे। बिल्कुल पीछे। हाँ, हाँ ये महाराज, आज मुझे टिड़ी बिड़ी आंखें भंगुए कुड़ी मुड़ी उड़ दबंग अच्छे महाराज। महाराज ऐसा लगता है महाराज को धस आ रहा है। महाराज ये महाराज नहीं है, महाराज तो चौक ये महाराज नहीं है, ये महाराज का सेवक है। ये महाराज हाँ, मतलब बेकार। हाँ, बेकार में प्रणाम कर इधर नहीं, वो आपको मार देंगे, मुष्टिक है। कहाँ है महाराज? आपके पीछे देखिए। ये महाराज मोछे देखो, कुर्रा इसी है। महाराज बहुत शौकीन है। शौकीन, हाँ शौकीन, पगड़ी बड़ी बांधे बैठे। महाराज ये महाराज नहीं है। छोड़ रहा है मारी नहीं, ये चारूण है। ये भी बेकार बैठा रजत, जाओ लेकर के आओ उसको। रात दरबार में आ जाओ। आओ राजा आओ।
कल्याण हो जाए। आओ, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है महाराज। महाराज प्रणाम। कल्याण हो। राजा राजा जी तुमसे एक विशेष मंत्रणा करनी है। महाराज, हम जानते हैं आपने हमको किस लिए बुलाया है। हाँ। महाराज, आपके कपड़े सही प्रकार से धुल नहीं पाते हैं। महाराज, बात ये है कि यमुना में पानी बहुत गंदा आ रहा है। हाँ। हमारी कोई गलती नहीं माई बाप सरकार। हाँ। यमुना में पानी गंदा आ रहा है, इसीलिए आपके कपड़े साफ नहीं हो पाते। नहीं, वस्त्र भी तुम बहुत सुंदर साफ करते हो। हाँ, तो वस्त्र साफ करते। विशेष बात तुमसे कुछ करनी है। विशेष बात? हाँ। महाराज, कौन सी विशेष बात है? राजा जी, तुम्हारे इससे पहले तुम्हारे धोबियों का राजा कौन था? इससे पहले कौन धोबियों का राजा था? आज तो हम हैं। हाँ, पहले कौन था? पहले महाराज वो महाराज तलावर। तलावर। हाँ, तलावर। तो तलावर का वध किसने किया था? तलावर का वध किसने किया था? हमने नहीं किया था महाराज। तलावर का वध वो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या नाम उनका? किरी किरी बल्ल बल्ल। अरे किल किल बल्ले बल्ले नहीं, कृष्ण और बलराम। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, मान लो अगर तुम्हारे शत्रु इस मथुरा में आ जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज, पहली बात आएंगे नहीं। हाँ। पहली बात तो आएंगे नहीं। हाँ। आएंगे ही नहीं। हाँ। आएंगे ही नहीं। हाँ, आ गए तो क्या करोगे? महाराज, अगर आ गए हाँ, तो पहले उनको हम देखेंगे। अच्छा। अपनी पीली पीली। अरे बुद्धि के हिमालय, तुम्हारे शत्रु इस समय मथुरा में आ जाए तो क्या करोगे? अर्थात तुम्हारे शत्रु आए हैं। महाराज कह रहे हैं हम सत्तू खाएंगे। सत्तू खाओगे महाराज? कोई बात नहीं, अभी ले जाएंगे सत्तू की बोरी और सत्तू पिसवा के लाएंगे, आपको खिलाएंगे। बुद्धि के हिमालय शत्रु नहीं, तुम्हारे दुश्मन आए हुए हैं। हाँ, कहा थे महाराज कह रहे हैं कि हम एक मन नहीं, दो मन नहीं, पूरे 10 मन खाएंगे। कोई बात नहीं, 5 मन अपने इस गधे पे ला देंगे, 5 मन उस गधे पे ला देंगे, पूरे 10 मन आपके पास लेकर के आएंगे। अरे 10 मन नहीं, तुम्हारे पैर आए हुए हैं। सब गुड़ गुड़। महाराज कह रहे हैं कि हम बेर खाएंगे। पेड़ पीछे ही लगा। पेड़ पीछे लगा। अभी बेलझरिया लाएंगे और फरेंदा बेर लाएंगे और कोलकाता घूंची वाले लाएंगे। अरे बुद्धि के हिमालय, और बहुत हट्टी में भिगोनी ले आए। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। अर्थात जिसने तुम्हारे राजा का वध किया था वो इस समय आए हुए हैं। वो बच्चे? हाँ, बच्चे। अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब तुम क्या करोगे? महाराज, अगर वो बच्चे आए हैं तो हम उनको देखेंगे पहले। उनसे कहेंगे रुक जाएंगे, हमको देखेंगे डर जाएंगे, रुक जाएंगे। हाँ। फिर महाराज हम आंखें घुमाएंगे। कैसे? अपनी पीली पीली आंखों से उनको देखेंगे। मतलब सब लाल आंखों से देखते, तुम पीली आंखों से देखोगे? महाराज क्या बताएं, पीलिया हो गई थी कुछ दिन पहले। फिर महाराज हम उनसे कहेंगे रुको। अच्छा। रुक जाएंगे। हाँ। उनके जितने वस्त्र होंगे, हाँ, जितने उन बच्चों ने कपड़े पहन रहे होंगे, हाँ, सब निकलवा लेंगे। हाँ। बिल्कुल नंगा नंगा कर देंगे, एकदम नंग धड़ कर देंगे। अरे आगे बोल। महाराज उनके वस्त्र उठाएंगे ऐसे और ऐसे यमुना फिर क्या करोगे? फिर यमुना जी में हम कूद जाएंगे, उनके वस्त्रों को धुलेंगे, साफ करेंगे, इस्त्री लगाएंगे और फिर उनको पहनाएंगे, कहेंगे जाओ बेटा। वाह, तुम्हारे राजा का उसने वध किया और तुम उनसे खातिरदारी करोगे? तुम उनसे खातिरदारी करोगे? बुद्धि के हिमालय। ऐसा है अगर तुमने उन, क्योंकि इस समय वो कृष्ण और बलराम यमुना बाग में ठहरे हुए हैं,